आपका 1920 का जो न्यूमेरिकल आपके बाकी पड़े हैं दो और उनको भी कर लेते हैं। सेमेस्टर पेपर आया है इसके पहले वीडियो में, तो उसमें सेक्शन ए के जो न्यूमेरिकल्स थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपके मिला के 3 न्यूमेरिकल थे, उनके ऊपर एक वीडियो छोटा सा वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। और अब आपके जो आज हम करवा रहे हैं वो सेक्शन सी के आपके 2 न्यूमेरिकल बाकी रह गए थे, उनको और हम करवा देते हैं आपके। तो इसमें जैसे ये न्यूमेरिकल आपका है सेक्शन बी का 5th नंबर का बी पार्ट है, तो इसको देख लीजिए, जरा समझ लीजिए, देख लीजिए। न्यूमेरिकल आपके सामने हैं दोनों, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम नेक्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सिंपल नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल मैंने इसके पहले वीडियो में आपको करवाए हुए हैं, और इसमें जो है पीएच वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन मेरे वीडियोस का खास बात है यही कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन है तो फिर बच्चे हमारे करेंगे कैसे, तो मैं इसको बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ। सिंपली बस फार्मूले 2 याद कर लीजिए और आपका भला हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इसमें देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल में आपके दिया हुआ है, न्यूमेरिकल अपना आप देख लीजिए, मैंने भी उसको अलग लेके रख लिया है, तो आप भी देखिए। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है टेम्परेचर 298 केल्विन। उसके बाद दे रखा है इन्होंने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई सेल करके दे रखा है, सेल का ईएमएफ दे रखा है। तो ई सेल ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ कुछ भी बोले, वो मतलब यही है कि आपका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वो ईएमएफ बोले या कुछ भी बोले वो आप देख लीजिएगा, उससे कुछ नहीं है। और इन्होंने दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है, इसलिए जो दूसरा पोटेंशियल आएगा वो ई नॉट आ जाएगा, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का जो इटसेल्फ पोटेंशियल होता है वो 0 माना जाता है, तो इसलिए ये जो निकलेगा ये ई नॉट सेल निकलेगा, तो ये होगा 0.2415 वोल्ट। अब हम जरा अपनी रिएक्शन देख लें। इसमें इन्होंने दो चीजें यूज की हैं, एक हाइड्रोजन और कैलोमल। तो ये जो है, ये हाइड्रोजन जो है 2H प्लस में चेंज होगा, कैलोमल का मतलब होता है Hg, तो ये Hg प्लस जो है वो Hg में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इस रिएक्शन को, इस सेल को लिखने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ से आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है रिएक्शन में वो आपको पता चलने चाहिए। ठीक, अब पहले तो ये हमारा न्यूमेरिकल निकल के आ गया, पूरा हमको करना क्या क्या है। अब इसमें इन्होंने पूछा है हमसे पीएच वैल्यू, ये न्यूमेरिकल हमारा आ गया पूरा निकल के। अब हमें इसमें यूज क्या करना है, तो मैं बिल्कुल सीधा फार्मूला आपको बता रही हूँ, जब भी आप यूज करिए बिल्कुल सीधा सा, देखिए ये है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग H प्लस, और इसकी पावर आएगी 2, क्योंकि यहाँ 2H प्लस लिया हुआ है आपने। अभी इसको भी हम यहाँ पे n की वैल्यू भी रख देंगे। अब हम जब pH वैल्यू सीधे सीधे निकालेंगे तो हम पहले pH की जगह पर हम log H प्लस को लिख लें पहले, क्योंकि pH हमारा जो होता है माइनस लॉग H प्लस होता है, तो यहाँ log H प्लस स्क्वायर है हमारे पास, इसको लेके रख लेते हैं। तब देखिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा जाके, ई नॉट सेल माइनस ई इंटू एन। ये फार्मूले ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये फार्मूलों पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, तो फार्मूलों को ही आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला आ गया हमारे पास। आप देखिए हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है, ये हमारा ई सेल है, ई सेल मैंने लिखा नहीं है, चलिए अंडरस्टूड है, आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये सारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको हम ये कर दें -2 log
एच प्लस, मैंने माइनस दोनों तरफ ले लेंगे क्योंकि हमें पीएच वैल्यू के लिए माइनस लॉग एच प्लस चाहिए होगा, तो उसके लिए दोनों तरफ माइनस कर देंगे। ये ई नॉट सेल हमारा कितना दिया हुआ था, ई नॉट सेल हमारा न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है देख लीजिए जरा। ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.2415, तो हम वही वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। जीरो पॉइंट 2415 माइनस वो दूसरी वैल्यू हमारी दी हुई है 0.4188 इंटू एन की वैल्यू है 2, ये दिया हुआ है 0.0591। अब ये -2 हटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2 हटा देते हैं यहाँ पर हम, ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू 2, हमारा उधर चला जाएगा तो 2 से 2 को कट कर दीजिए बस। कैलकुलेशन हम पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं किया है, कैलकुलेशन को आप लोग करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ आप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल तैयार होगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि सब मैम ने कर दिया है, मैं बस एक नज़र देख लूँ तैयार हो जाए। केमिस्ट्री एक नज़र देख के तैयार नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा पेन चलाना जरूरी होता है। ये देखिए, ये जो आपका आंसर आएगा यही आपकी पीएच वैल्यू आ जाएगी। ये जो आंसर आया ये माइनस लॉग एच प्लस है, तो सीधे सीधे ये पीएच वैल्यू हो गई, यही आपकी पीएच वैल्यू निकल आएगी। मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0.2415, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फार्मूला क्लियर रखिए, सबसे इजी फार्मूला निकाला है। इस फार्मूले को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-2.5 पेज का पूरी कैलकुलेशन और थ्योरी आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैंने बहुत ईजिली आपको सीधा सीधा फार्मूला बता दिया। तो फार्मूले आप पकड़ लीजिए बस, फार्मूले के बेस पर पीएच वैल्यू अगर नस्ट इक्वेशन के थ्रू आपको कैलकुलेट कहीं करनी है तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए सामने फार्मूले आपके लिखे हुए हैं, ये 2 फार्मूले आप याद रखिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस और ये लॉग एच प्लस, और हमेशा H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन रहेगा तो ये आपका H पे स्क्वायर आना ही है, तो इसको आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का खेल रहेगा इसमें। ठीक है, तो एक तो न्यूमेरिकल ये हो गया आपका। अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और बाकी है, बाकी तो आपके न्यूमेरिकल हो ही चुके हैं। 3 न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं, 2 न्यूमेरिकल आपके इसमें है। आप देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है 6 का ए नंबर है। न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। कैलकुलेशन इसमें करते हैं बस। बाकी ये पेपर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं पूरा एक दूसरा कोई पेपर मिल जाएगा सेमेस्टर का, शायद BA 19-20 का है, 20-22 का मेरे पास है शायद, तो मैं उसको लगा दूंगी। तो आप पहले इसको देख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। आप देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये आपका 6 का ए पार्ट है। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने सोडा लाइम रिक्वायर्ड पूछा है, वो बता दीजिए पहले क्या क्या है। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है इन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला आपका निकलेगा। 125,000 लीटर वाटर, हमें इसमें कैलकुलेट करना है सोडा और लाइम रिक्वायर्ड की।
कोआगुलेंट हमारा दे रखा है NaAlO2 10 ppm कि जो जो चीजें दी हैं वैसे पहले आप अलग करके रख लीजिए। Ca दिया हुआ है हमारे पास 95 ppm। पहले मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल में, इसलिए फिर से याद कर लीजिए कि इन सब को हमें कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको इनको चेंज करना रहेगा। ये हो गया Mg डबल प्लस। इसके बाद दिया हुआ है हमारे पास CO2, ये दिया हुआ है 66 ppm। देखिए जो जो चीजें दी हैं पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। CO2 हो गया ये। अब उसके बाद हमारे पास है HCO3 माइनस, ये दिया हुआ है 244 ppm। जो भी चीजें हैं हमें सब कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज करनी रहेंगी। H प्लस दिया हुआ है हमारे पास 2 ppm। उसके बाद ये दे रखा है CO3 कार्बोनेट दे रखा है, CO3 दे रखा है, ये दे रखा है 45 ppm और OH माइनस दे रखा है 34 ppm। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम सीधे सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आप देखिए इन सब को हमको इनके कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो हम ये काम कर लें। देखिए किसका क्या क्या है। ये जैसे 10 ppm है। आप देखिए सोडियम एल्युमिनेट का तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट नहीं याद है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पहले ही बताया आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना रहता है। किस लिए निकालना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 तो इसे रखेंगे। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट ये होगा 23 प्लस एल्युमिनियम का जितना भी होगा 26 27 जो भी होता है इंटू 2 इंटू 16 और इंटू 100। सबको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। तो ये हो जाएगा 95 अपॉन 40, कैल्शियम का 40 होता है, इंटू 100। मैग्नीशियम का आपका होता है 24, तो ये 36 अपॉन 24 इंटू 100। जो भी जिसका आएगा आप उसको कैलकुलेट करके रख लीजिए। CO2 का 66 अपॉन ये 44 इंटू 100। सबका कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज कर लेना है आपको। ये 244 अपॉन HCO3 का कितना होता है देख लीजिए जरा, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसके तरीके आपको बता चुकी हूँ। इसका 122 शायद होता है, तो ये 122 इंटू 100, ये 2 है, 2 बटे इसका भी 2 हो जाएगा। 2 अपॉन ये तो 1 होना चाहिए, वैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 1 होगा जाके, सॉरी ये 1 होगा इंटू 100। ये हुआ 45 अपॉन कार्बोनेट का होता है, कितना होता है कार्बोनेट का भी देख लीजिए जरा कितना होगा। कार्बोनेट का 60 होता है, तो ये 60 इंटू 100 और OH माइनस का देखिए 34 दे रखा है अपॉन, और ये हो जाएगा 16 और एक 17 होना चाहिए। नहीं एक मिनट, ये शायद 34, हाँ OH माइनस जो है ये ये अपॉन इसका देख लीजिए कितना होगा जाके OH माइनस का। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, ये 48 और 12 60, हाँ सही तो है, ये 45 अपॉन 60 हो गया।
ये भी शायद आपका कितना होगा, ये O और H माइनस है, तो ये होगा जाके 17। हाँ 17 है, सही है इसका, ये 17 आपका होगा जाके। हाँ ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 17। ये आपका 17 होगा जाके यहाँ पर, और इंटू 100। तो ये सबके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप ऐसे निकाल लीजिए, और फिर मैं सीधे सीधे आपको फार्मूला बता दे रही हूँ, उन फार्मूला में रख के आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सोडा रिक्वायर्ड है, तो सोडा रिक्वायर्ड का फार्मूला क्या होगा जाके, अब देखिए इसमें से आपको किसको किसको उठाना है, सबके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को इस ब्रैकेट के अंदर आपको रख देना है। किस किस फार्मूले में क्या क्या रखना है देख लीजिए जरा। ये होगा Ca प्लस प्लस Mg डबल प्लस प्लस आपका कोएगुलेंट हो जाएगा NaAlO2 प्लस, और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं आपको, और क्या क्या दे रखा है, CO3 डबल माइनस प्लस OH माइनस माइनस HCO3। ये बाइकार्बोनेट को हमेशा माइनस किया जाता है, तो इन ये CO3 के फॉर्म में लिखना है, इन CaCO3 इक्विवेलेंट। अब ये देखिए ये जो आपके पूरे हैं ये सब CaCO3 इक्विवेलेंट है, तो यहीं से आपको उठा लेना है, इसको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, और जो वैल्यू आ जाए आप उसको इसमें लिख दीजिए, जितनी जिसकी आ रही हो आप उसी के हिसाब से लिख दीजिएगा। अब इसी हिसाब से एक फार्मूला आपका लाइव रिक्वायर्ड का बन जाएगा। लाइव रिक्वायर्ड का बनेगा, उसमें देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 74/100। देखिए ये एग्जाम का न्यूमेरिकल है, तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर की टेंशन नहीं रखनी, आंसर का टेंशन मत रखिए, बस अपना कॉन्सेप्ट अपने फार्मूले क्लियर रखिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको वाटर हार्डनेस निकालनी है तो हमेशा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि जो भी आपको हार्डनेस जिस भी कंपोनेंट की, जिस भी एलिमेंट कंपाउंड जिसकी भी दे रखी है, उसको आपको हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में चेंज करना, और इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, और सेकंड वीडियो में भी शायद एक न्यूमेरिकल आया था, उसमें भी मैंने बताया, तो आप इसको वहां से देख लीजिए, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप देख सकते हैं। ये NaAlO2 जो है ये कोआगुलेंट है, इसमें आपके सोडियम एल्यूमिनेट दिया है कोआगुलेंट, अगर ये किसी और फॉर्म में दिया होता, आयरन की फॉर्म में दिया या किसी और फॉर्म में दिया हो, तो आप ये याद रखिएगा कोआगुलेंट को आपको दोनों में रखना है। कोई भी कोआगुलेंट हो सकता है, सोडियम एल्यूमिनेट हो सकता है, आयरन सल्फेट हो सकता है, कोई भी कोआगुलेंट है, आपको इस फार्मूले में याद रखना है कि इसके अंदर हमको इस तरीके से रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो फॉर्मेलिटीज में बाकी चीजें दी हैं उनको भी ध्यान रखिए, इन CaCO3 इक्विवेलेंट इसमें यूज कर लीजिए। अब इसका जो भी आ जाए आंसर, अब मान लीजिए हमने इसका मान लिया x आया, तो ये जो आंसर आएगा ये प्रति लीटर आएगा, ठीक, इसका भी मान लिया हमने y आया, तो ये भी जो आंसर आ रहा है ये भी प्रति लीटर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो अमाउंट दिया है वाटर का वो दिया है 12,500 लीटर, ये वाटर दे रखा है, तो जो भी आंसर आपका आएगा आप उसमें जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आपका तभी होगा, यानी कि सोडा रिक्वायर्ड जब पूछा जाएगा तो जो भी आया x आया मान लीजिए, तो x को हमें 12
5,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। उसी तरीके से लाइम रिक्वायर्ड में भी आपको जो भी आपका कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है उसमें आप ये 12,5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। तो आप कर लीजिएगा। देखिए मैंने सेमेस्टर के दोनों न्यूमेरिकल आपके करवा दिए हैं। अब सेमेस्टर के सारे न्यूमेरिकल हो गए। 5 न्यूमेरिकल आपके इस सेमेस्टर में आए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 3 न्यूमेरिकल हैं, 2 न्यूमेरिकल इसमें है। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं दोबारा से इनको सबको सॉल्व करके आपको दे दूंगी। कोई और पेपर सॉल्व कराना हो डिप्लोमा या बीटेक का तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैम ये वाला पेपर, इस ईयर का पेपर आपके पास है तो आप पेपर भेज दीजिए, नहीं है तो मुझे बोल दीजिए कि मैम इस ईयर का, इस सेमेस्टर का पेपर केमिस्ट्री का मुझे सॉल्व करके आप वीडियो बना के भेज दीजिए, तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।